और भगवान शिव को जल ही क्यों चढ़ता है? वैसे तो एक कहावत बहुत भयंकर चल रही है, एक लोटा जल हर समस्या को हल। इनमें एक शब्द और जोड़ लियो, जब है जैसा ही बात। नातर तो तुम शंकर जी के मंदिर में टैंकर लगा दियो, कुछ नहीं हो रहा। तुम तो लोटा ने ले जाओ, सीधो टैंकर को पाइप लगा दे शंकर जी पे, फिर भी कुछ नहीं होने, जब तक में एक बात न जुड़ जे है कि एक लोटा जल हर समस्या को हल। पर जब मन में न होए छल, अगर मन में छल हुई है तो तुम तो मर जाइयो शंकर जी के मंदिर में। सो जे हो नरखाई खो। सबसे पहले मन के छल को हटाओ। अगर मन में छल है तो सब पूजा पाठ बेकार, सब पूजा पाठ बेकार। और अगर मन में छल नहीं है तो आपका घर ही काशी है, आपका घर ही अयोध्या है, आपका घर ही वृंदावन है। और छल है तो तुम कहूं डरे रहो, कच्छू नहीं होने वो से। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। जैसे कहा होजे, अब दुर्गा जी पे खूब गा रहा आदमी कर नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। वो माता भी बैठी बैठी हंस रही कि काय रे बेईमान, कोरोना में 10 को रात सरीसों में रगड़ दो। बताओ, मन में कोई छल ना हो, क्योंकि भगवान को पहली भगवान की डिमांड है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सबसे पहले मन निर्मल हो, तब कहीं जाके ठाकुर जी की कृपा करुणा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। तो नारद जी कह रहे हैं कि कहां शिव जी की शिवपिंडी प्रकट हुई, किस जगह पर हुई, कैसे हुई, क्या कारण बना, आप हमें इसका ज्ञान कराओ। तो ब्रह्मा जी कह रहे नारद अब बैठ जाओ, हम तुम्हें शिव महापुराण सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सब देवी देवता बुलाए, नारद जी मुख्य यजमान बन गए और देवी देवता बैठे हैं। और ब्रह्मा जी अब शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाथ जोड़िए, अब हम शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो महत्व चल रहा था 2 दिन से। भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि आप हमारे संकट हरो, आप महाकाल हो प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर तुम्हें शिव पिंडी के बारे में जानना है कि शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई, कहां प्रकट हुई, किसने प्रकट की, तो उसके लिए तुम्हें 4 युगों को समझना पड़ेगा। सृष्टि की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि 4 युगों की स्थिति देख लो। पहले तो 4 युगों की आयु कितनी है? कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग। सतयुग की आयु है, ध्यान से सुनना, 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु कितनी है?
96,000 वर्ष। द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की 4,32,000, द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000 और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। सतयुग में आदमी की आयु होती 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष आयु है। और वो की भी गारंटी नहीं है, वारंटी तो है। 100 साल जीवे की गारंटी नहीं है, वारंटी है। मारो हो तो वही। आजकल ये जन्मदिन नहीं मनन लगे। मैं तो आदमी आ रहे सो बतियात है कि सांप आंधरे करे हैं जन्मदिन के दिन। अच्छा, पहली बात तो जा बताओ कि तुम्हारे वो केक कैसे खा ले? तुम्हारा घिनापन नहीं लगे? वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे रहे थे। कहीं बुझाओ मोमबत्ती, कहीं फू 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 से एक नई डिजाइन बन गई वो थूक की। अब कटो केक, कई आंटी को चटा दे सो पूरो थूक जे आंटी हरे चाट आउ। कई अब अंकल को और चटा दे सो जे पीछे बैठे अंकल हरे चाट याद। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के, सौगंध खा के जाना अगर तुम माँ बाप हो तो, और कहूं कसाई आओ तो हमारी बात तुम पे कोई फर्क नहीं कर सका। अगर तुम्हारे भीतर जरा सी भी मानवता है और अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो आज से सौगंध खा के जाना कि हम अपने बेटा या बेटी के जन्मदिन पे घर में मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम उस दिन घर में दिया बुझा रहे हो। आज तो तुम बुझा रहे हो, अगर भगवान बुझा दे तो। बहुत गहराई से समझना बात। अरे जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। माताओं, अब जब तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन आए, एक काम किया करना। 150 ग्राम चावल, अगर बेटी का जन्मदिन है तो 150 ग्राम चावल हल्दी डलवाकर उस बेटी से चावल पीले करवाओ। क्यों? उसको याद रहेगा और आदत रहेगी कि मेरे ऊपर एक कर्ज है। कौन सा? मुझे मेरे माँ बाप से फिर से हाथ पीले करवाने हैं। ये उस पे याद रहेगा उसके लिए। आज जितनी भी बिटियां बैठी हो, सो अपने बहू दद्दा से अपने हाथ पीरे करवजो, पर बहू दद्दा को मोह करिया न करियो, ध्यान रखियो। आज की औलाद बहू दद्दा को मोह करिया कर रही, हाथ पीरे नहीं करवा रही। आज की औलाद मोह करिया करके जा रही, और वह बिटिया तो हो ही नहीं सके जो बहू दद्दा को मोह करिया कर देवे। बातो मैडम आरे सूप न खा, खुद की नाक कटवाई और चुड़ैल ने, अब पूरे रावण के खानदान को मरवा के चली गई, मिटवा के। ऐसा ही जे सूप न खाया है जो जे भाग रही हैं, ये कुल डुबोने हो तो ही मर जाए ऐसी औलाद तो।
भगवान बिना औलाद के राख देवे ऐसी औलाद से सुबह अच्छो सुख से मार तो जाओ। तो अगर बेटी का जन्मदिन हो तो 150 ग्राम चावल उस बेटी से हल्दी से पीले करवाओ, और अगर बेटे का जन्मदिन है तो 150 ग्राम चावल रोली से लाल करवाओ। ध्यान से सुन जाइयो बातें। घर में जितने लोग हैं जब वो चावल बेटी का जन्मदिन हो तो पीले और बेटे का जन्मदिन हो तो लाल, अपने घर के मंदिर में, घर के कमरे, पूजा घर में उसका स्वस्तिक बनवाओ अपने बेटी से या बेटी से। एक सातिया बनवाओ चावल को, उस पे एक दीपक रखवाओ, वो बेटे से अपने घर में दिया जलवाओ। अब उस दिए को उठा करके घर के जितने लोग हैं उस बेटे की आरती उतारो, नजर उतारो, उसका संकट चला जाएगा। और जब शाम हो जाए, ये तो दिन में करो, पर जब शाम हो जाए और जितने साल का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गए हो उतने दिया बनाइयो आटे के, घी की बत्ती रखियो, कोशिश करियो कि गैया को घी मिल जाए। तुम्हारो तो ऐसे बेईमान धरे हो हैं, जो नो अच्छो घी रहो सो घर भर ने खाओ। बहू ने डिब्बा खोलो के लगो मम्मी घी में तो बासी आ रही सजे डुकारेंगे कम चतो नहीं आ। कहीं तो एक काम करो तना पहला उठा ले आओ सो फुल बत्ती बना दे काचा बुघी बसान लगो सो बोधर दे भगवान की मूड पे सो उनकी खपरिया फटी जा रही। जब तक घी अच्छो रहो सो हलवा बना बना खाओ, और घी बसानो सो कई फुल बत्ती, और न ज्यादा भाई तो कई कथा बचवा ले जो घी ठिकाने लग जाए। सो महाराज को बुला के दौ डड़ेल को हवन, स्वरो पच्चा महाराज खुदाए बिंदु में वो बाटल लगवान 500 घले उखे। जितने दिन का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गया हो उतने घी के दिया बनाओ। अगल बगल में जो मंदिर हो अपने बेटे को शाम को लिवा जाओ, हनुमान जी के सामने दिया जलवाओ उतने, और हनुमान जी से कहना हनुमान जी एक दिन ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। हर जन्मदिन पे कह के आओ कि हनुमान जी ऐसी कृपा करियो कि अगली साल, आज बेटा 10 साल को है तो 10 दिया जलाए, ऐसी कृपा बनाए रहियो कि अगली साल 11 जलाएं, फिर 12 जलाएं और ऐसे 1200 जलाते रहो। तो हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। पर उस दिन बेटे से चावल लाल और बेटी से चावल पीले जरूर करवाया करो जिस दिन जन्मदिन हो। अगर आगे कोई दुर्भाग्य की रेखा होगी तो वो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अब जन्मदिन मना रहे और ऐसी तो झूठी बोलत हो आर तुम हो रहे का कहते हो जन्मदिन के दिन कई तुम जियो हजारों साल, जिगो है को दमोह में आज तक 1000 साल। एक जने ठाणे हो जा कि हमारे बाबा 700 साल के हो गए मारे, तो बिल्कुल कोरी झूठी नहीं। कई तुम जियो हजारों साल, और अंगली तो ऐसी झूठी बोलत के खुली आंखों में मिर्च धर दे तुम्हारे का कहते हो कई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप कैलेंडर बनाने लगे, बताओ 365 दिन होते साल के,
तुम क्या कह रहे, साल के दिन हो कई हजार, एक आध हजार होते हम तो ही मान जाते। तुम्हारे चिल्ले ऐसे हो जाए 500 दिन की साल। जुआ नो ही फरे रे न तुम्हारे जान रहे महाराज जी, जुआ भी न तरे का करें हम आंसू आदमी मूड में फूल भर दे, फिर हम पूरे दिन भरे ऐसे ही नकारत रहते एक एक, का करें मानत है नहीं आदमी। वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन, जन्मदिन मनाओ प्यारे, जिस दिन जन्मदिन हो तुम हजारों रुपए खर्च करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे कहने से 100-200 रुपए और खर्च करना उस दिन। 10-20 पुड़ी बना लेना, आधा किलो आलू सूखी सब्जी बना लेना और उसके पैकेट बना करके अपने बेटे को गाड़ी पे बिठा करके और एक शहर का चक्कर लगाना, जहां कोई तुम्हें पागल आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई भूखा मिल जाए, अपने बेटे से वो रोटी पूरी उसको दान करा देना। उसके हृदय से वो आशीर्वाद निकलेगा कि तुम्हारे बेटे का बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। ये मेरा निवेदन है। बहुत सोचने वाली बातें हैं भैया, बहुत सोचने वाली बातें हैं। तो अपन कहां चल रहे थे? सतयुग की उम्र है 17,28,000, त्रेता की उम्र है 12,96,000, त्रेता द्वापर की उम्र है 8,64,000, तो कलयुग की उम्र है 4,32,000। सतयुग में उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 1 जीरो कम होगा 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और फिर 1 जीरो कम होगा, कलयुग में बची 100 साल की। वो में भी गारंटी नहीं है, वारंटी मनो हमने तुम्हें दे दी। अगर ऐसे जन्मदिन मनाओगे तो पक्का है कि तुम्हारे बच्चा की वारंटी कहाई। कई कंपनियां गारंटी नहीं देती पर वारंटी देते हैं, ऐसा ही उम्र की गारंटी कोई की नहीं है, पर भगवान ने वारंटी दी है। वारंटी क्या है? वारंटी आएंगे डॉक्टर, भगवान कहता मर तो न कर पे मनो बीच बीच में बचात रहे हैं। वारंटी कार्ड है डॉक्टर। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में थोड़ा और देखो क्या बदलाव हुआ। सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में रहते। 200-500 साल में एक बार झगड़ा हो तो कैसे में जब अलग ही अलग है, सुनने न देखे न कोई दिक्कत। फिर आओ त्रेता, कानून में तना ढील हो गई। पहले राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में रहते, त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे, 2 ही राक्षस और देवता। वही लोक में राम हो गए और वही में रावण हो गए। फिर आओ द्वापर, और ढील पड़ गई, एक ही घर में होने लगे, वही घर में दुर्योधन और वही घर में दुष्टन। अब फिर आओ कलयुग, सो ये शरीर ही में रहने लगे। अब सब यही में देवता भरे हैं और यही में राक्षस भरे। अब तुम प्रकट कौन हो कर पा रहे, वो तुम्हारे ऊपर है। सतयुग में राक्षस जो रहते, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, इनमें भी कमी भाई। विद्वान ध्यान से सुनना। सतयुग में जो राक्षस थे वो था हिरण्याकश्यपु, इतना बड़ा नाम था उसका। पर जब त्रेता में राक्षस भय सो रावण, नाम कम भाव के नहीं भाव।
द्वापर में जो राक्षस भय कंस, फिर नाम कंभव। वो कलयुग में राक्षस को का नाम बताओ? एक शब्द में राक्षस को नाम है कलयुग में। सतयुग में 4-5 शब्द को, त्रेता में 3 शब्द को राक्षस, द्वापर में 2 शब्द को कंस, और कलयुग में 1 शब्द को मैं। ये मैं ही राक्षस है। जे के भीतर जा बात आ गई कि मैं, मेरे बिना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर सकता हूं, समझ गयो जो ही राक्षस आए। जिसके भीतर ये मैं शब्द आ जाए, समझना कलयुग में वही राक्षस है। आओ खिसके आओ माता जी, अनुसरा क्या आओ खिसके आओ, माई के माई ने हो सरक आओ। ए शंकर जी, जहां बीच में जगह मिले सो एक चुड़ैलन बैठार दियो। अब बीच में जगह ने छोड़ दो, खिसके आओ जगह ने रे को बैठवे। हाँ तुम्हारे भी खिसके आओ तो ना जगह हो जाए।